Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. आते हैं निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह जी ने भी नॉमिनेशन किया है। पवन सिंह बैसाख की गर्मी में मुरझा गए हैं। नहीं, एसी में रहा हुआ बदन है और वो बैसाख की झुलसती धूप में थोड़ा फीका पड़ गया। हम अभी काराकाट लोकसभा के दाऊद नगर में हैं और हमारे साथ महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी राजाराम जी हैं। ये अपने कैंपेनिंग में निकलने वाले हैं। सुबह के 8 बजे हुए हैं और चूंकि इलेक्शन 1 तारीख को होना है, लोग अपने अपने प्रचार के लिए निकल रहे हैं। और हमारे साथ बहुत पुराने नेता हैं, पहले भी यहाँ से दाऊद नगर ओबरा विधानसभा से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सर, कैसा चल रहा है कैंपेनिंग? देखिए, इंडिया गठबंधन की हर जगह एक हवा चल रही है। मोदी सरकार कई मामलों में झूठ बोलने में पकड़ी गई है और लोगों का भरोसा उस पर से टूट चुका है। वो चाहे 15 लाख का मामला हो, किसानों की आमदनी दुगनी करने का मामला हो, नौजवानों को 2 करोड़ का रोजगार देने का मामला हो, हर घर में नल जल और पक्का मकान और बिजली और ये सब का मामला हो, तो इन सारे मामलों में वो फेल हो चुकी है और इसीलिए उनके प्रति विश्वास टूटा हुआ है और इंडिया गठबंधन के प्रति लोग विश्वास जता रहे हैं। केवल विकास के मामले में ही नहीं, बल्कि देश को एक रखने के मामले में, देश में भाईचारा और अमन का माहौल बनाए रखने के मामले में भी एनडीए सरकार बुरी तरह से फेल हुई है। और इसलिए भी लोगों को लग रहा है कि ये बराबर नफरत की राजनीति कितना दिन तक चलेगी। इससे देश बिखर जाएगा, हमारा टूट जाएगा। देश को एकताबद्ध रखना है, आगे गौरवशाली रखना है। भुखमरी की लिस्ट में देश चौथे नंबर पर, चौथे 4 साल नीचे चला गया, लगातार नीचे, तो इससे भी देश शर्मसार हुआ है। तो इन्हीं को लेकर के काराकाट में भी एक जबरदस्त हवा चल रही है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में अपेक्षाकृत एक तरफा माहौल दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी आए हुए थे काराकाट में, आज अमित शाह का भी है प्रोग्राम, तो एक तरह से सेंट्रल के जितने बड़े नेता है वो काराकाट लोकसभा में आ रहे हैं। मतलब अब जनता मालिक है और सबके पास आना है लोगों को, लेकिन यह बार बार आना, एक ही क्षेत्र में आना, कई राष्ट्रीय नेताओं का आना, यह भी उनकी बेचैनी को दिखा रहा है। आज अमित शाह जी भी हैं, मैंने आए हैं रणनीतिकार, उनके साथ अब प्रशांत किशोर भी जुड़ गए हैं, लेकिन कोई रणनीति, जब जनता का विश्वास उठ जाता है तो कोई रणनीति काम नहीं करती। क्योंकि आपके बारे में कहा जाता है कि आप एक तरह से जमीनी नेता हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं ओबरा विधानसभा में। और चूंकि इस बार महागठबंधन से आप हैं, राजद आपके साथ है, इसका कितना फायदा मिल रहा है? महागठबंधन ने जो ये सीट दी है तो जाहिर सी बात है बहुत व्यापक जन समर्थन है। ऑलरेडी हम लोगों ने जो राजनीति की है, जिस तरह से त्याग, ईमानदारी की, जनता की सेवा की, उसका एक चौतरफा असर है और ये असर साफ दिख रहा है। क्या लगता है जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? मतलब जनता की ही जीत होती है और गांव-गांव में अभी तक 6 विधानसभा क्षेत्र में 2 राउंड भ्रमण कर चुके हैं और गांव का गांव बता रहा है कि 75% एक तरफ है। तो जिधर जनता होती है उसी की जीत होती है। लेकिन एक डाउट है लोगों में, जैसे कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा जी हो गए, आप भी हो गए, जाति फैक्टर चूंकि बिहार में काम कर रहा है, जाति और पार्टी की सीमाएं यहाँ टूटी हुई हैं। मैं देख रहा हूँ कि जाति और पार्टी की सीमाएं टूटी हुई हैं। बहुत बड़ा पोलराइजेशन, मेरे जिंदगी के चुनाव में भी ऐसा कभी नहीं हमने देखा था जैसा दिख रहा है। अब आते हैं निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह जी ने भी नॉमिनेशन किया है। वो भी बहुत एक्टिव हैं अपने क्षेत्र में और लोगों का हुजूम भी जुट रहा है उनके रैलियों में, उनके भाषणों को सुनने के लिए। पवन सिंह बैसाख की गर्मी में मुरझा गए हैं। तो कुछ असर नहीं होने वाला है? नहीं, एसी में रहा हुआ बदन है और वो बैसाख की झुलसती धूप में थोड़ा फीका पड़ गया। क्या लगता है मुद्दा, अगर आप जीतते हैं तो काराकाट के लिए क्या करेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो सोन नहरों का सवाल है, कदमन डैम बनाने का सवाल है। इसके बाद बारून बिहटा रेलवे लाइन का भी मामला है। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोलने की बातें हैं। तो केंद्र सरकार के साथ साथ जो बिहार में हमारी सरकार बनेगी, उस सबके साथ भी मिल करके प्रयास होगा। क्योंकि काराकाट में एक तरह से विकास नगण्य दिखता है, लोगों का कहना भी है वैसा। तो शॉर्ट करिए, हो गया तो ठीक है। यही सब मुद्दे हैं, इन सवालों पर लड़ाई चल रही है।
तो ये हमारे साथ काराकाट से प्रत्याशी महागठबंधन के राजा राम जी थे, जो अभी निकलने वाले हैं अपने कैंपेनिंग के लिए भी। औरंगाबाद से अपने सहयोगी कपिल कुमार के साथ अभिनेश कुमार सिंह।